11वीं के बच्चों, तुम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम पूछी है मुझसे, तो बेटा उन प्रॉब्लम का समाधान अभी हम करते हैं। प्रॉब्लम तुम लोगों ने पूछी है मुझसे एग्जाम्पल 4, 7, 8वें का सेकंड पार्ट, 11 और प्रॉपर सबसेट। तो बेटा हम पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि ताकि तुम्हारे ये चीज़ें क्लियर हो सकें। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। ये बेटा आपका एग्जाम्पल 4 है। ये कहता है समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो बेटा आप निर्माण रूप में देखो, जितना ऊपर लिखा है अंश में, हर में उससे एक ज्यादा है। ऊपर 1 है तो नीचे 2, ऊपर 2 है तो नीचे 3, ऊपर 3 है तो नीचे 4, यानी अंश की तुलना में हर एक नंबर ज्यादा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x, यानी x है, क्या है x बराबर n/n+1, यानी जितना ऊपर है उससे एक ज्यादा। अब बेटा अगर हम n को फिक्स नहीं करेंगे तो फिर तो ये अनंत काल तक चलता रहेगा। अब हम n को फिक्स करेंगे। n की स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? 1 से, क्योंकि 1 रखेंगे तभी तो 1/2 आएगा। और यहाँ देखो पहला जो तत्व है वो कितना है? 1/2। और कहाँ तक चलना है? 6/7 तक। तो इसका मतलब n का मान 6 तक चलाना पड़ेगा, जब तो नीचे ऑटोमेटिकली 7 आएगा। तो यानी n का जो मान है वो क्या है? 1 से लेके कहाँ तक है? 6 तक। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि n का जो मान है वो 1 से बड़ा और बराबर है और 6 से छोटा और बराबर है, यानी 1 से लेकर 6 तक चलेगा। यही बात बेटा यहाँ लिखी। n एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या तो है ही, यहाँ से बिना प्राकृत है 0 तो आ ही नहीं रही इसमें। बेटा ऐसा आप इसको करोगे। अब बेटा एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं। समान समुच्चय के युग्म छांटिए। यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए। देखो बेटा ए में क्या आ गया? 0, कोई दिक्कत नहीं है। सी में आ गया आपका x-5 बराबर 0, यानी x बराबर 5। ई में आ गया x सच दैट x, समीकरण इतने का एक धन पूर्णांक मूल। तो बेटा इसको हम हल कर लेंगे। तो सी में भी आपका कितना आ जाएगा? धन पूर्णांक। तो सी के मान जो हल करके आए 5 और -5, तो सी का मान कितना आ गया आपके पास बेटा? 5। क्लियर होगी बात? तो अब आप ये बताओ मुझे, अब इन सब के इसने मान रख दिए क्या क्या है। देखो भाई इसने क्या क्या मान रखे। ए का तो 0 हो गया, सी का कितना हो गया आपका? 5। अब आती है ई की बारी। ई भी कितना हो गया आपका? 5। हल करो भाई आप लोग रफ में इसको। तो इसका मतलब सी और ई दोनों क्या हो गया आपस में? बराबर। अब डी का मान कितना है? -5 to 5, लेकिन ई का मान कितना है? 5। तो डी और ई भी आपस में बराबर नहीं है। तो बेटा इसमें ऐसी कोई समस्या वाला विषय नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करो। बी बराबर x सच दैट x ग्रेटर देन 15, x का मान 15 से ज्यादा है और x का मान 5 से छोटा है। यार एक बात बताओ, x का मान एक तरफ तो कह रहा 15 से ज्यादा है और दूसरी तरफ कह रहा 5 से छोटा है, तो इसका मतलब b क्या है? 5। b तो आपका रिक्त समुच्चय होगा, b में तो कुछ आएगा ही नहीं। d x² बराबर 25, यानी x बराबर कितना? +-5। तो बेटा अब आप देख लो कौन सा बराबर है कौन सा नहीं। तो इस पूरे को देखने के बाद मुझे जो दिखाई दे रहा है इसमें सी और ई ही बराबर है, बाकी कोई बराबर नहीं है। ठीक है बेटा। अब आपने पूछा है उदाहरण नंबर 8। देखो उदाहरण 8, निम्नलिखित समुच्चय। वैसे उदाहरण 8 भाई कल मैंने वीडियो में समझाया था तुम्हें, लेकिन चलो फिर भी इसने बोला है, सेकंड पार्ट पूछा ना तुमने, ए बराबर एन सच एन बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है? पूर्णांक। भाई इनको याद कर लेना तुम लोग। तथा n² लेसर इक्वल 4 और b x सच दैट x बिलोंग्स टू r तथा x² -3x + 2 बराबर 0। तो बेटा जब आप पहले इसको सॉल्व करेंगे n² लेसर इक्वल 4 को, तो n² लेसर इक्वल 4 को कैसे सॉल्व करेंगे हम? भाई n² को बराबर 4 रखा तो +-2 आ गया मान। n² बराबर 3 रखा तो रूट में आ गया, तो रूट तो हम ले नहीं सकते क्योंकि पूर्णांक है। भाई ये बात चलो मैं आपको कॉपी में बताता हूँ। ये बेटा n बिलोंग्स टू जेड, यानी n एक पूर्णांक है और n² लेसर इक्वल 4। बेटा जब n² लेसर इक्वल 4 है तो n² के बराबर एक बार 4 लो, तो n बराबर कितना हो गया? +-2। उसके बाद बेटा आप 3 लो, तो n² बराबर जब आप 3 लोगे यहाँ से, तो n बराबर कितना आएगा? +-3। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, रूट आ गया। भाई हमारा तो पूर्णांक है, रूट तो है ही नहीं हमारा। उसके बाद आप क्या लो? n² बराबर 2 लो, तो जब n² बराबर 2 लोगे तो n बराबर +-√2। तो +-√2 का क्या मतलब हो भाई? ये भी हमारा क्या है? पूर्णांक नहीं है, तो इसकी बात खत्म होगी। उसके बाद n² बराबर 1 लो, तो n बराबर कितना आ गया आपका? +-1। तो इसका मतलब क्या हुआ? n बराबर 0 भी आप ले सकते हैं। तो यानी n का जो मान है आपका वो कितना है? -2
-1, 0, 1 और 2। ये आ गया भाई n का मान। n बराबर -2, -1, 0, 1, 2। ये आ गया बेटा n का मान। अब उसके बाद इसने b दिया इसमें, ये तो आपका a हो गया ना भाई, a का मान हो गया ना ये तो आपका। अब इसने b दिया इसमें, तो b बराबर क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। बेटा इसको आप सॉल्व कर लें, ये तो द्विघात समीकरण है आपकी, इसको आप हल कर लें। तो जब हल करेंगे b का जो मान आएगा आपके पास वो कितना आएगा आपका, 1 और 2। तो क्या पूछा है इसने तुम्हारे से, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से समान है। तो क्या ये समान है, नहीं, ये समान हमारे नहीं है। इट्स ओके बेटा। उदाहरण 11 बहुत ही अच्छा तुमने पूछा है। तो बेटा उदाहरण 11 में जो दिया है वो ये है कि A बिलोंग्स टू B, B सबसेट C। तो क्या यह सत्य है, क्या सत्य है कि भाई A सबसेट C, कि A सबसेट C होगा, क्या यह सत्य है। तो बेटा इसको समझाने से पहले तुम्हारे में से किसी ने मेरे से पूछा है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो बेटा एक बार थोड़ा सा प्रॉपर सबसेट को मैं बता दूं, फिर मैं इसको बताता हूं ताकि तुम्हारे याद आ जाए एक बार। तो आप लोग देखें, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। मान लो ये एक सेट है 1, 2, ठीक है। इस सेट को आपने A से लिखा, एक सेट आपने B लिखा, B भी आपका क्या है 1, 2, ठीक है। फिर आपने C लिखा, C है आपका 1, 2, 3, ठीक। तो बेटा यहाँ देखो A की तुलना करो B और C से, तो A के सारे अवयव B में विद्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि A B का क्या है, सबसेट है। लेकिन आप देख रहे दोनों में तत्व भी तो बराबर हैं भाई, A बराबर B भी तो है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A जो है B का सबसेट भी है और बराबर भी है। ओके, अब A की तुलना आप C से करें तो A के सारे तत्व C में हैं, परंतु दोनों बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A सबसेट C है, इसके नीचे इक्वल टू का साइन हम नहीं लगा सकते। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर सबसेट होगा अगर बराबर नहीं है। भाई वैसे तो आप बराबर वाले को भी सबसेट बोलते हैं, बिना बराबर वाले को भी सबसेट बोलते हैं, लेकिन जो बराबर नहीं है उनको आप सबसेट के अलावा प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो बेटा ये आपका प्रॉपर सबसेट वाला मामला था। अब थोड़ा सा इससे भी क्लियर होगा जो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या कहा इसने, A बिलोंग्स टू B, कि A जो है वो B में बिलोंग करता है, यानी A एक तत्व है जो B में बिलोंग करता है। सुन लो भाई बात आप, A जो है एक तत्व है जो कहीं में बिलोंग कर रहा है, B में। तो इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर मैंने सपोज करो क्या ले लिया 1, तो B क्या हुआ आपका, B होगा आपका 1, 2। देखो भाई, A जो है आपका वो क्या हुआ 1, तो इसका मतलब क्या हुआ B 1, 2। भाई इससे साफ दिखाई दे रहा है कि A जो है वो B में बिलोंग कर रहा है। भाई इससे तो क्लियर हो रहा कि A जो है वो B में बिलोंग कर रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आगे बढ़ो, आगे ये कह रहा है आपका कि B जो है वो सबसेट है C का, यानी B जो है वो सबसेट किसका है भाई, C का। तो B C का सबसेट कब होगा, जब हम किस तरीके से बनाएंगे इसको। तो बेटा C को मैंने लिख दिया कि C बराबर 1, 2, 3। तो अगर मैं C को 1, 2, 3 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि B जो है वो सबसेट है C का। दोनों शर्तें वेरीफाई होगी। फिर से सुन लो कि भाई A जो है सिंपल एक अवयव है 1, B जो है वो एक सेट है 1, 2। तभी तो आप बोलोगे कि A बिलोंग कर रहा है B को। A बिलोंग तो अवयव करता है ना कि सबसेट। आगे बढ़ो, इसने कहा है B जो है सबसेट है C का। तो सबसेट कब होता है भाई, दोनों ही सेट होंगे तभी तो उनमें से एक सबसेट होगा दूसरे का। तो B आपका क्या है 1, 2 और C आपका हमने क्या मान लिया 1, 2, 3। तो यहाँ जो हमारा B है वो सबसेट हो गया C का। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब इसने कहा तो क्या यह सत्य है कि A सबसेट है C का। अब बेटा मुझे बताओ कि क्या A सबसेट हो सकता है C का, ये बताओ सत्य होगा या असत्य। भाई A C का सबसेट किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा सबसेट जो होता है
उस टाइम पर दोनों सेट होते हैं। भाई दो सेट होंगे तभी तो उनमें से छोटा बड़ा होगा। अभी ए तो क्या है, सिंपल एक एलिमेंट है, अवयव, जबकि सी क्या है, एक सेट। तो बेटा एक अवयव कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। भाई जब दोनों तरफ सेट होंगे तभी तो एक उनमें से सबसेट होगा किसी दूसरे का, लेकिन अवयव तो नहीं होगा। तो इसीलिए ए जो है वो सी का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए सिर्फ और सिर्फ केवल एक अवयव है और कोई अवयव किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। कोई अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। बेटा एक समुच्चय किसी दूसरे का उपसमुच्चय होगा तो होंगे तो दोनों समुच्चय ही, तभी तो ये काम पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं होगा ये काम। तो इस बात पर आप लोग ध्यान दें पूरा पूरा, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे से पूछें इसको। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हमने सारी खत्म कर दी। अब प्रॉब्लम के बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं भाई। तो प्रॉब्लम के बाद आज का जो नया टॉपिक था वो नया टॉपिक ये है बेटा आपका वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच्चय। यहाँ आप लिखेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। देखो बेटा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। तो आप चाहो तो मैं आपको किताब दिखा दूं, लाओ चलो। देखो भाई किताब क्या कह रही है, ये रही। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n। बेटा सभी को पता प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। उसके बाद कहा इसने पूर्णांकों का समुच्चय। तो भाई पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है बेटा, सभी को पता। पूर्णांकों का समुच्चय होता है -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी प्लस की तरफ को भी चलता है माइनस की तरफ को भी चलता है, जीरो भी आता है। उसके बाद परिमेय संख्याओं का समुच्चय। भाई परिमेय संख्या तुम्हें पहले से पता, फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, x सच दैट x p अपॉन q, जहाँ p q दोनों क्या होते हैं पूर्णांक और q जीरो नहीं होता। ये भी क्लियर होगी बात। उसके बेटा इसके अलावा जितनी बच जाए वो सारी क्या होती हैं, अपरिमेय। एक आपको बताया था रियल नंबर, बेटा रियल में क्या होते हैं, सारे प्लस माइनस 1 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 सारे होते हैं भाई, प्लस माइनस सब होते हैं उसमें रियल में। अब यहाँ आप क्लियर करो कि नेचुरल नंबर और जेड में से कौन किसका उपसमुच्चय। भाई यहाँ तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा कि नेचुरल के सारे अवयव कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जेड में, यानी एन सबसेट होगा जेड का। जबकि जेड नहीं होगा भाई एन का, एन सबसेट होगा जेड का। क्लियर होगी बात। अब बात आई क्यू की, तो इसका पूरा एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आप लोग याद कर लेंगे। ये रहा बेटा, तो ये रहा, एन सबसेट होगा जेड का, जेड सबसेट होगा क्यू का, क्यू यानी रेशनल नंबर। उसके बाद क्यू सबसेट होगा रियल नंबर, क्योंकि रियल में सारे आते हैं। टी होता है इरेशनल, इरेशनल यानी अपरिमित। तो बेटा एक बात बताओ, रेशनल को जब हम निकाल देंगे, क्यू क्या है, रेशनल, रेशनल मीन्स परिमेय। जब हमने रियल नंबर, रियल में तो सारे हो गए, रियल में से परिमेय निकाल दिए तो अपरिमेय तो रह गए। और रियल क्या है, सबका हेड। तो इसका मतलब क्यू जो है यानी परिमेय जो है वो भी रियल का सबसेट है, अपरिमेय जो है वो भी रियल का सबसेट है। बताओ है नहीं क्या भाई, रियल तो सबका हो गया, रियल में तो पॉइंट माइनस प्लस रूट राट सब आ गए रियल में। तो रियल जो है यानी क्यू भी इसका सबसेट होगा, टी भी इसका सबसेट होगा। जबकि क्या है, एन और टी दोनों सेम नहीं होंगे, एन और टी कोई किसी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि बेटा जो एन में है वो टी में तो होगा ही नहीं। क्यों भाई, नेचुरल नंबर में क्या है 1 2 3, और जबकि क्या है इरेशनल अपरिमेय, अपरिमेय में क्या है रूट वगैरह आते हैं, तो ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो इसको आप एक बार बेटा पढ़ लें, आगे जैसे जैसे जहां जहां आता रहेगा वहां और समझते रहोगे आप लोग। इसमें ज्यादा चिंतित मत होना, आज ही सोचो कि इसको बिल्कुल फिट बिठा लें, इसमें ज्यादा चिंतित नहीं होना। बस थोड़ा सा ये याद कर लो, नेचुरल में क्या होता है, प्राकृत में क्या होता है, हाँ ये सारा याद कर लो आप लोग। अब हम बात करते हैं अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। तो बेटा अब मैं पहले आपको अंतराल सिखाता हूँ कि अंतराल होता क्या है। देखो बेटा अंतराल में ऐसा होता है, मान लो मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू -2 to 2, समझना मेरी बात को। अगर मैं लिख दूं कहीं कि x बिलोंग्स टू -2 to 2, तो इसका क्या मतलब होगा। कुछ बच्चों को ये बात पता है, कुछ को नहीं पता।
तो बेटा जिनको नहीं पता वो समझ में फिट बिठा लें। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान है वो -2 और 2 के बीच में है, यानी -2 से क्या है बड़ा और 2 से क्या है छोटा। मैंने ये नहीं कहा कि -2 से बड़ा है तो -1 है, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं यहां से कि x बिलोंग्स टू r, x जो बिलोंग कर रहा है वो किसको कर रहा है, रियल नंबर को। और रियल में बेटा पॉइंट सब होते हैं। तो मैंने केवल कितनी लाइन बोली, x का जो मान है वो -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 2 से छोटे मैंने ये नहीं कहा कि 1.99 है, क्या तब 1.99999 हो। आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि रियल नंबर कहीं तक भी जा सकता है, कितनी भी पॉइंट के डीप तक जा सकता है रियल नंबर। तो बेटा इसकी परिभाषा केवल क्या निकली, कोई तुम्हें अगर भरमाने लगे कि x का जो मान है -2 से क्या है बड़ा और 2 से क्या है छोटा, तो 2 से छोटा मतलब 1 है। 1 होता अगर मैं यहाँ लिख देता x बिलोंग्स टू z पूर्णांक, तो पूर्णांक में फिर तो 2 से छोटा 1 ही होता ना पूर्णांक। लेकिन बेटा मैंने क्या लिखा, रियल नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x का जो मान है -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। फिर मैं लिखता हूँ x का मान -2 to 2 और इस बार मैंने ये वाला लगा दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x का मान -2 से बड़ा है 2 से छोटा तो है ही, ये तो ऊपर वाले का मतलब था ही। इस बार -2 और 2 भी शामिल हैं। शामिल है का मतलब कि इस बार x का जो मान है -2 भी है, उससे बड़ा भी है। कहाँ तक चलेगा, 2 तक। और पहले क्या होता, 2 से छोटा तक। तो बेटा अगर क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब ये दोनों भी शामिल होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, यानी बंद अंतराल। और ये क्या है, खुला अंतराल। तो आप लोग इंग्लिश में याद कर ले चाहे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। थोड़ा इंग्लिश भी सीखनी है तुम्हें। तो इसको आप क्या बोलते हैं, खुला अंतराल। इसको क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। तो बेटा ओपन इंटरवल आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्लोज इंटरवल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनके 2 पार्ट भी हैं। 2 पार्ट बताने से पहले मैं इस चीज को यहाँ आपके चित्र द्वारा समझाना चाहूंगा। ये रियल लाइन खींची भाई मैंने, रियल लाइन पे 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, यहाँ -1 लिखा, यहाँ -2 लिखा। और यहाँ मैंने क्या लिखा कि हमारा जो मान है -2 से क्या है 2। तो इसको आप रियल लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 2 और ये डार्क कर देंगे लाइन। तो डार्क करने का क्या मतलब हुआ कि आपका मान -2 से 2 के बीच में है, क्योंकि मैंने इनको दोनों को कैसा रखा, ब्लैंक, इनको मैंने भरा नहीं। अब मैं इसी चीज को यहाँ लिखता हूँ। यहाँ लिखने का क्या मतलब हुआ कि x का जो मान है मैंने ऐसे लिखा 0 1 2 -1 -2, इसको भी हमने भर दिया, इसको भी हमने भर दिया और ये डार्क कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, -2 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे -2 to 2। मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि इस बार दोनों शामिल है। तो शामिल है का क्या मतलब हुआ कि दोनों सर्कल को आप डार्क कर देंगे, इनको आप शैडो भर देंगे। और भाई इनको क्या है, इनको आप क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब बात ये आई कि इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है। तो इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि एक तरफ आपने ब्लैंक छोड़ दिया और एक तरफ आपने भर दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है हमारा। तो इसका क्या मतलब होगा कि -2 की तरफ क्या लगाओगे, ओपन, और इधर की तरफ क्या लगाओगे, क्लोज। ठीक है, कि -2 से बड़ा है जबकि 2 तक है, यानी 2 इस बार शामिल है और ये शामिल नहीं है। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इधर की तरफ आपने क्लोज बना दिया और इधर की तरफ आपने क्या बना दिया, ओपन। तो यहाँ कितना आ गया आपका -2 और यहाँ आएगा 2। इसको ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है बेटा, बच्चों की समझ में आ रहा होगा। उनको सेमी क्लोज बोलते हैं बेटा, इनको। ये आ गया भाई, ठीक है। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, ये जो ऐसे घुमा हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 to 2 ऐसे। ठीक है बेटा, अगर आप क्लोज वाले को उल्टा बना दो तो ये ओपन गिना जाता है। तो ये भी आपका यही चीज है। इसको कैसे लिखेंगे, -2, अब इधर 2 क्लोज ना लगा के इसको उल्टा क्लोज लगा दो तो ये ओपन बन जाता है। तो ये आ गया -2 to 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बेटा सभी की समझ आई होगी ये बात।
इस चीज को आप किताब में भी थोड़ा सा देख सकते हैं एक बार। देखो बेटा किताब में आप सभी बच्चे, इधर क्या है आपका ओपन, इधर भी क्या है ओपन, तो देखो ओपन लगा। यहाँ देखो दोनों तरफ डार्क है तो दोनों तरफ क्या लगा क्लोज। यहाँ देखो एक तरफ डार्क है तो एक तरफ क्या लगा क्लोज, एक तरफ क्या लगा ओपन, एक तरफ क्या लगा ओपन, एक तरफ क्या लगा क्लोज। ओके, तो ये आकृति क्या है 1.1, पेज नंबर है 13। देखो बेटा घात समुच्चय, नया टॉपिक शुरू होता है, घात समुच्चय यानी पावर सेट। देखो बेटा पावर सेट क्या होता है भाई, एक सेट ए है और ए है आपका 1 2, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता हूं इसके सारे सबसेट लिखो। तो बेटा सारे सबसेट का मतलब 1 2 फिर 1 2 और फिर ब्लैंक। मुझे लगता है इससे ज्यादा तो सबसेट नहीं होंगे भाई, 2 है, 2 की पावर 2, 4 ही तो सबसेट आएंगे, चारों हमने लिख दिए। अब बेटा क्या करा, इन सबसेटों के बीच में सब में क्या लगाओ कोमा लगा दिया और एक कर्ली ब्रेसिज में इनको बंद कर दो, ठीक है भाई। तो ये जो एक नया सेट बना, यानी एक समुच्चय के, ये क्या है एक समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय, उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। यानी इसको आप कहां से लिखेंगे, पी ए, यानी पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ गई होगी बात। एक समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। यदि उस समुच्चय को ए से लिखते हैं तो उसके घात समुच्चय को कहां से लिखते हैं, पी ए से। तो बेटा ये ऑडियो सुन के आप लोग थ्योरी लिखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ गया होगा भाई। एक समुच्चय, उसके उप समुच्चय लिखो आप लोग और उनको एक सेट बनाओ। सेट बनाने का मतलब क्या, उनको कर्ली ब्रेसिस में रख दो, तो वो क्या हो गया आपका पावर सेट। और किसी सेट ए के पावर सेट को पी ए से लिखते हैं। अब बात आती है घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। बेटा ये सेट है, कब तक सेट है, तब तक आपने ये नहीं लगाया था। जब ये लगा दिया ना तो पावर सेट के लिए बेटा क्या है, एक अवयव। तो ये क्या है, एक अवयव। भाई पावर सेट के लिए क्या है, एक अवयव। तो इसको क्या लिखेंगे, अवयव। ये तो पावर सेट के लिए क्या है, अवयव। तो बेटा घात समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n, जहां n क्या है, दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या। जहां n क्या है, दिए गए समुच्चय में अवयवों की। अरे ये चीज तो तुम पहले पढ़ी चुके। अरे घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे भाई, किसी समुच्चय के द्वारा जितने उप समुच्चय बन जाएंगे वही तो घात समुच्चय के अवयव है। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी, किसी समुच्चय से बने उप समुच्चयों की संख्या। और उप समुच्चयों की संख्या क्या होती थी पहले से, 2 की पावर n, जो तुमने कल पढ़ ली थी। तो बेटा वही चीज तो है यहाँ भी। अब बात ये आएगी आपकी कि आप एक पॉइंट तो लिख दिया आपने, एक और पॉइंट लिखो नोट करके। घात समुच्चय में अवयव किस रूप में होते हैं भाई, घात समुच्चय में जो अवयव होंगे वो किस रूप में होंगे, सेट के रूप में। अगर तुम्हें कहीं छांटना पड़ जाए कि क्या ये अवयव घात समुच्चय का अवयव है, तो घात समुच्चय कहां से बनता है, उप समुच्चयों से बना हुआ। यानी घात समुच्चय के जो अवयव है वो किस रूप में होते हैं, समुच्चय के रूप में, समुच्चय के रूप में होते हैं। तो बेटा घात समुच्चय के अंदर किस रूप में होते हैं, अरे अरे जैसे आप लोगों को क्या उदाहरण दूं मैं, जैसे आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉर्मल तो इंसान कैसे भी घूम रहा, लेकिन जो हॉस्पिटल के अंदर आदमी चला गया, हॉस्पिटल के अंदर जो कर्मचारी है कोरोना ड्यूटी में, वो कैसा होगा, पीपीई किट वाला। तो अगर कोई तुम्हारे से पूछे कि ये जो समुच्चय बना है कोरोना में डॉक्टरों की ड्यूटी का समुच्चय है, तो कोरोना में ड्यूटी का समुच्चय का मतलब क्या होगा, पीपीई किट वाला आदमी होगा। तो अगर कोई नॉर्मल पीपीई किट वाला आदमी तुम्हें दिख जाए और कोई तुम्हें कहने लगे ये कोरोना ड्यूटी का समुच्चय है, तो बेटा आप क्या कहोगे, ये कोरोना ड्यूटी का समुच्चय नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कोरोना ड्यूटी का जो समुच्चय है वो पीपीई किट वाला व्यक्ति है, इसके पास पीपीई किट नहीं है। तो यहाँ भी आप यही कहो। अगर तो कोई तुम्हें कहे कि बेटा ये लिखा है 1, ये क्या है, किसी घात समुच्चय का अवयव है क्या, तुम तुरंत मना कर दोगे
क्या कहोगे? घात समुच्चय का अवयव हमेशा किस रूप में होता है? सेट के रूप में। तो पहचान लोगे आप लोग? तो मुझे उम्मीद है बात क्लियर भी हुई होगी। तो बेटा आप अच्छे से इनको समझें, फिर भी कोई समझ नहीं आता आप मेरे से पूछेंगे, चिंता नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब एक जरा सा टॉपिक और रह गया, सार्वत्रिक समुच्चय। तो बेटा एक यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो भाई ये आपका सेट ए है 1 2, ये आपका सेट बी है 1 2 3, ये आपका सेट सी है 4 5, ये आपका सेट डी है 6 7। ठीक है भाई बात यहाँ तक? अब बात सुनो मेरी, एक सेट यूनिवर्सल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। लो, तो ये क्या कहलाएगा इन सबका? यूनिवर्सल। यानी कहने का मतलब एक ऐसा सेट कि जितने भी सेट दिए हुए वो सब उसके सबसेट हों। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। इसका उदाहरण भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके परिवार है, ये एक छोटी सी फैमिली, आपके चाचा की फैमिली, ये आपकी खुद की फैमिली फादर की, ये आपके ताऊ की फैमिली, ये और भाई की, मान लो 5 भाइयों की ये फैमिली है, ये सारा। ठीक, और यहाँ आपके दादाजी आ जाएं, तो बेटा दादाजी क्या हो गए? सबके यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वो सब उन्हीं में तो विद्यमान थे। तो बेटा यहाँ भी क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जितने भी सेट हैं वो सारे उसमें विद्यमान होंगे, सारे के सारे उसके सबसेट होंगे। जैसे स्कूल में लगी हुई प्रत्येक क्लास, ठीक है, स्कूल में लगी हुई प्रत्येक क्लास है, सबको आपने ABCD से लिख दिया, और सुबह को जब प्रेयर हुई तो प्रेयर में सारे बच्चे आ गए वहां से, तो उसको आप क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। यानी क्लास सारी उसमें बिलोंग कर रही है, यानी सारी जो क्लास है, प्रेयर वाली जो पूरी स्थल है, वो सारा उसका क्या हो गया? सबसेट, सारे उसके सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट यानी सबका हेड, तो क्या हो गया आपका? यूनिवर्सल सेट। तो बेटा आज का जो होमवर्क है आपका 1.3 एक्सरसाइज के बच्चे प्रश्न आप करके लाओगे। उदाहरण अगर कोई छूट रहा तो वो भी करके लाओगे।